आज की सबसे बड़ी समस्या कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी गलत लाइफस्टाइल है। हम अपनी गलत लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। जैसे कि सही समय पे नहीं सोना, इससे नींद नहीं पूरी होती है भाई, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि आंखों के नीचे पड़े हुए काले गड्ढे केवल हमारी खूबसूरती को अफेक्ट करते हैं, बल्कि नहीं, हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे विटामिन हैं, उनकी कमी के कारण ये होते हैं और हमारे शरीर को धीरे धीरे ये खराब करते हुए चले जाते हैं, यानी कि कमजोर बनाते चले जाते हैं। तो सरकार ने इसीलिए आयुष लॉन्च किया है। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा और न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, जिससे कि सरकार आप लोगों की या फिर हमारी लाइफस्टाइल को ठीक कर सके। और जिसके लिए सरकार ने अभी 2026-27 के बजट में 44,008.93 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं। तो देखते हैं क्या ये आयुष मिशन और किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो आप यहां पे देखोगे आयुष मिशन क्या है। आयुष मिशन में हम लोग लाइफस्टाइल को ठीक करने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारी पुरानी परंपराएं जो है दवाई को लेकर के, जैसे कि आप लोगों को पता है आयुर्वेद है ना, जड़ी बूटियों से इलाज करना। आप देखोगे योगा, योगा का मतलब क्या होता है, योग करना है, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, अलग अलग तरीके के आसन किए जाते हैं, ये सब आप लोग योगा में देखोगे। क्लियर बच्चों, तो आप लोग देखोगे कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि सरकार इसको पूरी दुनिया में फैलाना चाहती है, जिसके लिए आप देखोगे कि 44,008.93 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं, यानी कि आयुष मंत्रालय को दिए गए हैं। ग्लोबल लेवल पे सरकार इसको प्रमोट करना चाहते हैं, यानी कि वैश्विक स्तर पे सरकार इसको प्रमोट करना चाहती है। इसके लिए यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया गया है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया गया है। आप देखोगे कि आयुष को एक पिलर माना जाता है हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आयुष में क्या क्या चीजें आती हैं। आयुष एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसको आप लोग देखोगे ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा और न्यूरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। क्लियर बोर्ड बच्चों, अब ये अलग अलग जो तरीके हैं, अलग अलग जो इलाज के तरीके हैं, ये अलग अलग फिलॉसफी पे डिपेंड है। ठीक है बच्चों, ये अलग अलग मेडिकल फिलॉसफी पे डिपेंड है। जैसे कि आयुर्वेदा क्या बोलता है, जड़ी बूटियों से इलाज संभव है भाई। ठीक है, आप देखोगे योगा क्या बोलता है, योग करो, चक्रासन वगैरह करो, धनुषासन करो, सूर्य नमस्कार करो, तो आप सभी ठीक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि अलग अलग तरह, होम्योपैथी आपको पता है छोटी छोटी दवाइयां आती हैं। ठीक है, यूनानी जड़ी बूटियों पर डिपेंड है। सिद्धा एक तमिलनाडु का इलाज का पद्धति है, स्टाइल है। उसके बाद आप देखोगे न्यूरोपैथी जो हो गया, जो हम लोग दवाइयां वाइयां पीस पीस के पिलाते हैं। उसके बाद आप देखो सोवा रिगपा, सोवा रिगपा एक तिब्बत का मेडिसिन का एक तरीका है, यानी कि तिब्बत में सोवा रिगपा नाम की एक मेडिसिन या फिर इलाज करने की स्टाइल अपनाई जाती है। तो आप यहां पे देखोगे कि अलग अलग फिलॉसफी पे डिपेंड है ये आयुष। पहले आयुष मंत्रालय नहीं हुआ करता था, यानी कि पहले आप लोग देखोगे ना तो आयुष मंत्रालय नाम की कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी, क्योंकि इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, या फिर सरकार को भी लगता था कि ठीक है ना, इलाज चल रहा है चल रहा है। धीरे धीरे वक्त बदला, धीरे धीरे लोगों को हमारे आयुर्वेद पे भरोसा होने लग गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि धीरे धीरे हमारे आयुर्वेद को महत्व मिलने लगी, योगा को महत्व मिलने लगा, यूनानी को, सिद्धा को, होम्योपैथी को, न्यूरोपैथी को, आप लोग देखोगे सोवा रिगपा को महत्व मिलने लग गया। और धीरे धीरे आज देख लो 2014 में एक हमारा आयुष मंत्रालय भी बना दिया गया। तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन सारी चीजों की, यूं ही नहीं भाई, रिसर्च करके बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है तभी तो। अब देखो आयुष के कंपोनेंट में आपको बता चुका हूं, आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब आयुष के कंपोनेंट है, यानी कि आयुष के अंदर में आते हैं। आयुष की बात कर ले, देखो आयुष मिनिस्ट्री पहले नहीं हुआ करती थी, मैं बता दूं 1995 के पहले आयुष मिनिस्ट्री नहीं हुआ करती थी। 1995 में एक डिपार्टमेंट बनाया गया। ठीक है, आयुष यानी कि इन सारे जो पांचों जो हमारी कंपोनेंट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है, ISMNH, ये 1995 में बनाया गया। 2003 में इस डिपार्टमेंट को आयुष नाम दे दिया गया, यानी कि उसका नाम बदल के आयुष कर दिया गया। 2014 में आप लोग देखोगे कि इस आयुष का जो डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, इसको मंत्रालय में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि आयुष मंत्रालय। और उसके बाद आप लोग देखोगे सोवा रिगपा, जो कि तिब्बत का एक मेडिसिन का या फिर इलाज करने का, ट्रीटमेंट करने का तरीका है, उसको शामिल
शामिल कर दिया गया। तो ये पूरा का पूरा टाइमलाइन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, गवर्नमेंट का विजन क्या है, गवर्नमेंट का विजन क्या है आयुर्वेद को लेकर के? तो गवर्नमेंट ना भाई साहब ग्लोबल लेवल पे एक ब्रांड बनाना चाहती है आयुष को। और अगर ग्लोबल लेवल पे ब्रांड बन गया तो मेडिकल टूरिज्म कितना बढ़ेगा आप ये देख लीजिए, यानी कि लोग इलाज करने के लिए बहुत ज्यादा यहां पर आएंगे। उसके बाद आप देखोगे कि सरकार ने आयुष को पब्लिक हेल्थ से जोड़ दिया है, यानी कि हर एक सरकारी हॉस्पिटल में आज की डेट में सरकार चाह रही है कि आयुष डिपार्टमेंट हो, यानी कि आयुर्वेद से इलाज किया जाए, योगा से इलाज किया जाए, न्यूरोपैथी से इलाज किया जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जाए। उसके बाद देखोगे सरकार रिसर्च काफी कर रही है, एजुकेशन काफी कर रही है, क्वालिटी कंट्रोल काफी कर रही है, यानी कि क्वालिटी को इंप्रूव करने की काफी ज्यादा कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे सरकार क्या करना चाहती है, भारत के ट्रेडिशनल नॉलेज को इंप्रूव करना चाहती है, प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है। क्योंकि देखिए आजकल अंग्रेजी दवाइयां बहुत ज्यादा आ रही हैं, ये अंग्रेजी दवाइयां हमारे जो ट्रेडिशनल दवाइयां है ना उनके ऊपर एक कवर सा चढ़ाती जा रही है, एक परत सा चढ़ाती जा रही हैं। तो ये परत अपने को भैया नहीं चाहिए। ठीक है, अपने को ढंग से काम करने का है और अपनी विरासत को बचाने का है। ठीक है, तो की रेगुलेशन बॉडीज एंड रिसर्च काउंसिल, यानी कि देखिए अभी कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडीज हैं आयुष से जुड़ी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोग देखोगे एनसीआईएसएम, एनसीआईएसएम। अभी देखिए रेगुलेटरी बॉडीज का मतलब क्या होता है आयुष में, जैसे कि आप देखोगे कि योगा को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आरबीआई है ना पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, वैसे ही आरबीआई क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है ना, पूरी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। आईआरडीएआई इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। इसी तरीके से आप देखोगे यहां पर भी योगा को रेगुलेट करने के लिए अलग है, यूनानी को रेगुलेट करने के लिए अलग बनाया गया है, उसके बाद सिद्धा को रेगुलेट करने के लिए अलग। तो अलग अलग काउंसिल और यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। तो बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडी और रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कि देखो एनसीआईएसएम, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये बनाया गया है भाई साहब, जो कि आप देखोगे एजुकेशन, यानी कि इन सारे जो आयुष के बारे में शिक्षा प्रोवाइड करता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है। उसके बाद आप देखोगे एनसीएच, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, ये होम्योपैथी को रेगुलेट करता है। उसके बाद देखो फार्माकोपिया, एक इंडियन मेडिसिन सिस्टम में स्टैंडर्ड सेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, कोई जब हम दवाई बनाएंगे ना, तो कोई भी दवाई बनाएंगे तो कुछ एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है ना, कि आप इसमें 2 ग्राम ये डालना, 3 ग्राम ये डालना, तो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। क्लियर पॉइंट बच्चों याद रखना। उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे रिसर्च काउंसिल भी आप लोगों को दिखाई देंगे, बहुत सारे रिसर्च काउंसिल भी आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखोगे अलग अलग रिसर्च काउंसिल में, तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, यानी कि CCRAS, यूनानी के लिए CCRUM, ठीक है, सिद्धा के लिए CCRS, योगा के लिए, योगा और न्यूरोपैथी के लिए CCRYN। क्लियर अपन बच्चों, याद रख लेना। ये फुल फॉर्म की बात करें, CCR का मतलब क्या होता है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला आप खुद जोड़ लेना, जैसे कि लास्ट वाला आयुर्वेदिक साइंस है, ठीक है, तो AS आयुर्वेदिक साइंस, यूनानी का है CCR यूनानी मेडिसिन, ठीक है, उसके बाद सिद्धा का है CCRS, ठीक है, योगा एंड न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी CCR, योगा और न्यूरोपैथी। ठीक है, तो ये अलग अलग काउंसिल भी यहाँ पे सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। क्लियर बच्चों यहाँ पे, चलिए आगे देख लेते हैं। ग्लोबल लेवल पे, यानी कि पूरी दुनिया में भारत की कितनी ख्याति बढ़ रही है, भारत कितना ग्लोबल लेवल पे आगे बढ़ रहा है इन सब चीजों को लेकर के। तो आप देखोगे यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर दिया गया है, और इसी से क्या होगा, जो ये आयुष से रिलेटेड योगा, यूनानी, ये तमाम तरीके के दवाइयों का इलाज करने का जो सिस्टम है ये पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा, यानी कि यूरोपियन मार्केट हमारे आयुष के लिए खुला खुला हो चुका है, खुला है भाई, अच्छी तरह से हम जा सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ही क्या होता है, जब हमारे सामान आपके यहाँ पे बेचे बिके तो आप टैक्स मत लगाना, आपका सामान हमारे यहाँ बिके तो आप लोग टैक्स मत लगाना। क्लियर पॉइंट बच्चों याद रखना। अब इससे क्या होगा, भारतीय जो प्रैक्टिशनर्स है, भारतीय जो जो आयुष में काम करने वाले, जो आयुर्वेदा में काम करने वाले, यूनानी में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं इस तरीके के, वो बाहर जाकर के अपना काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन कल्चर को, इंडियन हेल्थ केयर डिप्लोमेसी को काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी इस चीज से। अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं आयुष के लिए यूरोप में क्या है। अभी देखिए बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है ना जिसमें कि कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, विदाउट स्ट्रिक्ट रूल्स है। कौन से विदाउट स्ट्रिक्ट रूल, ट्रेडिशनल मेडिसिन को अपनाने के लिए कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है। ठीक है, इंडियन आयुष प्रैक्टिशनर्स जो है ना वहां पे जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने ऑफिस सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं, यानी सर्विसेज दे सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज में। उसका आप देखोगे इंडियन क्वालिफिकेशंस आर एक्सेप्टेड, इंडिया की जो क्वालिफिकेशन है यूरोपियन यूनियन में एक्सेप्ट की जाती है, और आयुर्वेदिक क्लिनिक खोले जा सकते हैं, वेलनेस सेंटर खोले जा सकते हैं यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है आयुष के प्रमोशन में। तो नेशनल आयुष मिशन 2014 में, उसके बाद आप देखो इससे क्या किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन, रिसर्च, मैन पावर को डेवलप किया जा रहा है आयुष के प्रमोशन के लिए। आयुर्ज्ञान आप देखोगे यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, रिसर्च
केयर सेंटर बना रहे हैं आयुर्ज्ञान में 2021 से लेकर 26 तक। उसके बाद आयुष स्वास्थ्य योजना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम, जिसमें मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल कॉपरेशन आयुष बनाए जा रहे हैं। आयुष औषधि गुणवत्ता योजना बनाई जा रही है, जिससे कि क्वालिटी और सेफ्टी मेडिसिन की डिसाइड की जा रही है। यानी कि तमाम तरीके की चीजें आप लोग देखोगे बच्चे, जो कि आयुष को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद देखोगे मिक्सोपैथी, एक मिक्सोपैथी बहुत ज्यादा आज की डेट में लाइट में आ रही है, जिसका मतलब क्या होता है, आयुष और एलोपैथी का मिक्सचर। ठीक है बच्चों, अब सरकार क्या कर रही है कि दोनों को मिक्स करने की काम कर रही है, आयुष को अलग मिक्स करिए और एलोपैथी को अलग मिक्स करिए, जिससे कि थोड़ा डॉक्टरों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया है कि भैया या तो आयुष को एक तरफ रखो और ये एलोपैथी को एक तरफ रखो, दोनों को मिक्स करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करो। तो आप यहाँ पे देखोगे आयुष और एलोपैथी को मिक्स किया जा रहा है, और जो आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर्स है ना, आयुर्वेद जो चलाने वाले, उनको क्या क्या यहाँ पे परफॉर्म करने की परमिशन दी गई है हमारे मेडिकल साइंस के द्वारा, मेडिकल अथॉरिटीज के द्वारा, कि भैया आप सर्जिकल भी कर सकते हो, यानी ऑपरेशन वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, प्रिस्क्राइब एलोपैथिक ड्रग्स भी दे सकते हो, दवाइयां भी दे सकते हो। अब इससे देखो क्या, एक लीगल डिस्प्यूट छिड़ चुका है, एक कानूनी युद्ध छिड़ चुका है। किन किन के बीच में कानूनी युद्ध छिड़ चुका है, जो ये आयुष मंत्रालय है इनके बीच में, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं उनके बीच में। अब देखना ये है कि मिक्सोपैथी को लेकर के क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा, कि भैया क्या ये मिक्स किया जाएगा आगे भी, या फिर इनको अभी बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, और आई होप आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे। इस तरीके के और भी बेहतरीन टॉपिक्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।